अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस्लाम चाहता है कि मुसलमान गरीब रहे? क्या ज्यादा पैसा कमाना गुनाह है? क्या अमीर होना अल्लाह से दूर होने की निशानी है? और अगर धन दौलत अच्छी चीज है, तो फिर कुरान बार बार दुनिया के धोखे से सावधान क्यों करता है? दोस्तों, यही वह सवाल हैं जिनका गलत जवाब लाखों मुस्लिम युवाओं की सोच बदल देता है। कुछ लोग समझते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, और कुछ लोग मान लेते हैं कि इस्लाम में अमीर बनना ही गलत है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम धन दौलत के बारे में वास्तव में क्या सिखाता है, हलाल कमाई की अहमियत क्या है, अमीरी कब नेमत बनती है और कब इंसान के लिए इम्तिहान। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद पैसा, रिज्क और कामयाबी को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। अध्याय 1, क्या इस्लाम अमीरी के खिलाफ है? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। इस्लाम कभी भी यह नहीं कहता कि हर मुसलमान गरीब ही रहे। अगर ऐसा होता तो इस्लाम के शुरुआती दौर में कई सम्मानित सहाबा सफल व्यापारी क्यों थे? असल बात यह है कि इस्लाम दौलत का विरोध नहीं करता, बल्कि दौलत के गलत इस्तेमाल का विरोध करता है। अगर पैसा हलाल तरीके से कमाया जाए, उसमें दूसरों का हक अदा किया जाए और उससे घमंड न पैदा हो, तो वही दौलत इंसान के लिए नेमत बन सकती है। लेकिन अगर वही पैसा इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, जुल्म करवाए या हराम रास्ते से कमाया जाए, तो वही दौलत उसके लिए इम्तिहान बन जाती है। याद रखिए, इस्लाम का सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। इस्लाम का सवाल यह है कि पैसा आपके हाथ में है या आपके दिल में। अध्याय 2, असली अमीरी क्या है? आज की दुनिया में अमीर वह माना जाता है जिसके पास बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो और बैंक बैलेंस करोड़ों में हो। लेकिन इस्लाम एक अलग नजरिया देता है। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं, हर समय डर, लालच और बेचैनी है, तो क्या वह सच में अमीर है? और अगर कोई इंसान सीमित साधनों के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करता है, हलाल कमाई करता है, अपने परिवार का हक अदा करता है और चैन की नींद सोता है, तो क्या वह गरीब है? याद रखिए, असली अमीरी केवल जेब की नहीं, दिल की भी होती है। दौलत जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की याद, अच्छे अखलाक और सही जीवन से आता है। अध्याय 3, हलाल कमाई की बरकत। दोस्तों, 2 लोग एक ही महीने में 10 लाख रुपए कमाते हैं। एक इंसान ईमानदारी से व्यापार करता है, मेहनत करता है और हलाल कमाई घर लाता है। दूसरा धोखा देता है, रिश्वत लेता है या लोगों का हक मारकर पैसा कमाता है। दोनों की रकम शायद बराबर हो, लेकिन दोनों की कमाई बराबर नहीं होती। हलाल कमाई में बरकत होती है। बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे से मिलने वाला सुकून, रिश्तों की मिठास और दिल का इत्मीनान भी है। कई बार कम पैसा भी ज्यादा काम कर जाता है और कई बार करोड़ों रुपये भी इंसान को चैन नहीं दे पाते। अध्याय 4, दौलत नेमत भी इम्तिहान भी। हर इंसान सोचता है, अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इतिहास बताता है कि दौलत इंसान की परीक्षा भी बन सकती है। जब पैसा बढ़ता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। क्या आपने उसमें जरूरतमंदों का हक दिया? क्या आपने परिवार का हक निभाया? क्या आपने किसी का हक मारा? क्या आपका पैसा आपको अल्लाह के करीब ले गया या उससे दूर? यही सवाल तय करेंगे कि आपकी दौलत आपके लिए रहमत बनी या इम्तिहान। दोस्तों, अगर आज आपके पास कम पैसा है तो मायूस मत होइए, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके ईमान, उसके चरित्र और उसके कर्मों से तय होती है। याद रखिए, दौलत एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर यह आपको अल्लाह के करीब ले जाए तो यह सबसे बड़ी नेमत है, और अगर यह आपको अल्लाह से दूर कर दे तो यही सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अल्लाह हम सबको हलाल रिज्क, उसमें बरकत और उसे सही रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।